एक महिला एक आदमी से शादी करती है, शादीशुदा जीवन अपना बिताती है, बच्चों का जन्म होता है और जब पेंशन मिलने की बारी आती है तो कोर्ट बोलता है कि सॉरी महिला, आप तो किसी की पत्नी हो ही नहीं, तो आपके पास पेंशन मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ये फैसला क्लियर रूप से सुनाया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंट फैसला समझाने के लिए आया हूं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने क्लियर शब्दों में ये बात को क्लैरिफाई करा है कि सेकंड मैरिज के अंदर जो पत्नी होती है उसके पास कोई अधिकार नहीं है पेंशन मांगने का। पेंशन का अधिकार सेकंड मैरिज से जो पत्नी होती है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। पहले हम जजमेंट के ऊपर अपना ध्यान देख लेते हैं। विद्या देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल जजमेंट है। रिट पिटीशन सिविल, ये रिट पिटीशन का नंबर है 2026, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जजमेंट को थोड़ा हमें क्लैरिटी से दिखा दिया करो। तो ये ऑफिशियल जजमेंट है, सारे फैक्ट्स हैं। मैं आपको कहानी के एक बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूं। क्या हुआ था, एक ये व्यक्ति था, ठीक है, और ये व्यक्ति क्या था, आर्मी का एक ऑफिसर था। आर्मी के अंदर ये अपनी ड्यूटीज सर्व करते थे। तो किसी दौरान इस आदमी की डेथ हो जाती है और इस आदमी ने क्या करा था, एक अपनी महिला से शादी करी हुई थी और इस आदमी ने एक और महिला से शादी करी हुई थी, ठीक है जी। तो ऐसे केस में जब इस आर्मी ऑफिसर की जब डेथ हो गई है, ठीक है, तो जो डेथ के बाद में जो आर्मी के अंदर अपनी ड्यूटीज सर्व करते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो पेंशन होती है डेथ हो जाने के बाद उनकी पत्नी को मिलती है। तो मुझे एक बात बताओ, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं, 1955 का जो है कानून है जो हिंदूज की शादी को गवर्न करता है, तो हमारे हिंदू मैरिज के अंदर कितनी शादी अलाउड है? एक ही शादी अलाउड है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करेगा तो वो जो दूसरी शादी है वो कानून की नजर में तो वॉइड मानी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इनकी आपस में एक हिंदू शादी हो चुकी है, पहली शादी हो चुकी है, तो जब पहली शादी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, वैलिड है, तो वो आदमी एक टाइम पे दूसरी शादी रचा सकता है? नहीं रचा सकता। तो अगर रचाता भी है तो वो दूसरी शादी क्या मानी जाती है? अमान्य मानी जाती है, वॉइड मानी जाती है। तो ये वाली शादी जो दूसरी वाली थी, इसको तो कानून की नजर में वॉइड माना जाएगा, और वैलिड शादी, ये वाली शादी वैलिड है। तो ऐसे केस में जो पेंशन थी वो पहली वाली वाइफ को अपने मिल रही थी। तो अब जब आर्मी ऑफिसर की डेथ हो जाती है तो ये जो दूसरी महिला है ये जाती है आर्मी वालों के पास कि आर्मी वालों, यार मेरा पति था, मेरे पति एक्सपायर हो गया, मर गया है, तो अब उसकी जो पेंशन मिलनी चाहिए थी तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे दो पेंशन। तो ऐसे केस में आर्मी वालों ने बोल दिया कि मैडम, जो ऑलरेडी जो व्यक्ति मरा है उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही है टाइम से, आप कौन हो? तो ऐसे केस में उन्होंने बोला, अरे मैं भी तो शादी करी थी मैंने इस व्यक्ति से, देखो मेरे बच्चे भी हैं। तो ऐसे केस में आर्मी के अंदर ये पहले ट्राइब्यूनल में केस किया था। तो आर्मी के ट्राइब्यूनल में जब ये मामला गया तो उन्होंने इंकार कर दिया कि आप सेकंड वाइफ हो, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेकंड जो वाइफ होती है वो उसकी जो शादी होती है वो अमान्य होती है, वो शादी होती ही नहीं है कानून की नजर में। तो इसीलिए इस महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास अपनी गुहार लेकर गई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही जवाब दिया कि जो सेकंड शादी होती है वो अमान्य होती है, वॉइड होती है, और जो इसी तौर पे आप अगर वाइफ भी, अगर आपकी शादी भी हुई है तो वो कानून की नजर में जीरो वैल्यू है इसकी, तो इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब यहां पे एक सवाल छोटा सा दिल्ली हाईकोर्ट के सामने और आया था कि अगर मान लो इस महिला की भी डेथ हो जाए, मतलब जो वाइफ है, पहली वाइफ है, उसकी भी डेथ हो जाए, तो क्या अब जो पेंशन है वो सेकंड वाइफ को मिल सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला तब भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? भाई जब आपकी शादी जो है कानून की नजर में वैलिड ही नहीं है, वॉइड है, अमान्य है, तो ऐसे केस में अगर इस पत्नी, अगर इसकी डेथ भी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वॉइड मैरिज है वो वैलिड मैरिज के अंदर कन्वर्ट कभी नहीं हो सकती है जीवन के अंदर। फिर इस महिला ने एक जवाब उठाया, सवाल उठाया कि जज साहब, जो मेरे बच्चे लोग हैं उनका क्या, उनको भी तो कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो बच्चे हैं ना आपके, उनके पास लिमिटेड राइट्स हैं, चाहे वो पूरे दिए जाएंगे, लेकिन आपकी अगर बात करी जाए आपके पास कोई अधिकार नहीं है कानून की नजर में, आपकी शादी अमान्य है, दैट्स इट। तो आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर अधिकार के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो और जो लोग बैचेस के लिए अगर देख रहे हैं तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और लैपटॉप यूजर्स के लिए हर जगह हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वैरायटीज ऑफ बैचेस हैं, अच्छे डिस्काउंट के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।